पहले जो विवाह हुआ करते थे, चाहे कितना भी धनी परिवार क्यों ना हो, वो स्वयं नहीं अपने कुल पुरोहितों से पूछा करते थे कि आप तो सब जगह पूजन के लिए जाते हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, हर तरह से हमसे ज्यादा श्रेष्ठ सोच सकते हैं। और पहले के ब्राह्मण पुरोहित अपने जो उनके यजमान हैं उनके भले के लिए निरंतर सोचा करते थे। इसीलिए राजा भी अपने कुल गुरु को रखा करते थे कि कोई भी विशेष काम हो गुरुजनों की सलाह के बाद वो हो। और आज तो क्या है, यदि घर में पुत्र या पुत्री का विवाह करना हो तो ना ही चाचा ताऊ से पूछा जाता है, ना घर के बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है, ना ही आपस में बड़े सम्मानित किसी भी बुजुर्गों से नहीं पूछना। बस इसके यहाँ का पुत्र में पसंद आया, हम अपनी पुत्री वहां का विवाह कर देंगे। सगे संबंधियों में क्या देखा जा रहा है आजकल, धन होना चाहिए, धनाढ्य है तो कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस ब्याह कर दो। सबसे पहले आज ये देखा जाता है कि रुपयों कितनों आएगा, रोकड़ों कितनों मिलेगा, ये देखा जा रहा है। बाद में गुण, बाद में सील, ये आजकल देखना ही बंद हो गया है कि कन्या में क्या गुण है, कन्या में क्या शीलता है, कैसा उसका आचरण है। और जिस परिवार में हम अपनी कन्या भेजने वाले हैं या जिस परिवार में हमारे पुत्र का ब्याह होने वाला है, उस परिवारी जनों के कैसे आचरण है, कैसा पूर्व से उनका चरित्र रहा है, आजकल ये सब देखना बंद हो गया है। बस धन यदि मिल रहा है, लड़के के पास कोठी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। पूर्व में जब आपस में विवाह हुआ करते थे, मैंने पढ़ा, मैंने सुना अपने गुरुजनों के मुख से परिवार में, और आप लोग तो इसके साक्षी होंगे जो भी यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कि पूर्व में किस प्रकार, और आपसे भी पूर्व जो माता पिता उनके जीवन काल में कैसे विवाह हुआ करते थे, तो क्या विशेष चीजें देखा करते थे। पहले सबसे पहले शास्त्र अनुसार पुत्र या पुत्री में जिसका विवाह होना है, सबसे पहले उसका चरित्र देखा जाता था, उसके आचरण और स्वभाव देखा जाता था, फिर उसका धन देखा जाता था, और फिर उसका रूप देखा जाता था। लेकिन आज सबसे पहले उल्टा हो गया है, सबसे पहले धन देखा जाता है, फिर रूप देखा जाता है, और आचरणशील तो देखना बंद ही कर दिया है। घर में पहले सलाह होनी चाहिए। आप जीवन के जो विशेष 16 संस्कार हैं, उनमें से एक बड़ा संस्कार विवाह का संस्कार भी है। ऐसे ही आज विवाह को तो जैसे सामान्य क्रिया एक बना दिया गया है। आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे, और आजकल तो श्वेत वस्त्र पहनकर कन्याएं विवाह करती हैं। श्वेत वो कहना नहीं चाहिए, उचित नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो साधु हूं, लेकिन देखने सुनने में आता है, देखने में कि सफेद गाउन पहनकर हमारी भारतीय कन्याएं विवाह में बैठी हुई हैं। अरे हमारे यहाँ कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, देवी भगवती का स्वरूप माना गया है। जिस समय वह विवाह के योग्य होती, उसका विवाह कन्या दान दिया जा रहा है, लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रृंगार धारण करके लाल वस्त्र पहनकर वह विराजमान होती है और कन्या का विवाह होता है। देवी स्वरूप में वहां विराजमान है। भगवान नारायण और लक्ष्मी के रूप में उस समय वर वधू विराजमान होते हैं। आप अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। उनके कल्चर में कुछ और नहीं है सिवाय गंध के, सिवाय अंधकार के। हमारा जो जीवन है, हमारी जो सभ्यता है, वो सूर्योदय की सभ्यता है, जहां पर हमेशा उजाला उजाला ही रहने वाला है। हमारा देश पूर्वी देश है, जहां पर सूर्य उदय होता है, जहां की संस्कृति दिव्य है, जहां की संस्कृति मंगलमय है। श्वेत वस्त्र कब पहने जाते हैं सभी जानते हैं, और आज कन्या पहले से ही श्वेत वस्त्र पहनकर विवाह में विराजमान हो जाते हैं। और सारे कार्य तो
बहुत विस्तार से समय लेके होंगे, भोजन में, वरमाला, हर चीज में, लेकिन जब वास्तव में सप्तपदी होती है, जब विधि विधान से वास्तव में जो पूजन होना चाहिए, जो अर्चन होना चाहिए, जो मांगलिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, उस समय परिवार वाले क्या कहते हैं, आप जल्दी करिए पंडित जी, जल्दी पूजन निपटा दीजिए। जो वास्तव में जिस चीज का महत्व है, जिस चीज के लिए आप वहां बैठे हैं, जिस संस्कार के लिए, विवाह संस्कार के लिए, जो मंत्रोच्चारण के द्वारा आपको वहां लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान किया है, आपको नारायण के स्वरूप में विराजमान किया है, आपको मंत्रों के द्वारा कई जन्मों तक साथ में बांधा जा रहा है, और वो सारे कार्य तो होते ही नहीं है। इसीलिए भी आज आप देखिए, पहले पूर्व में जन्मों जन्मों तक के लिए साथी बनाया जाता था, पूरी ताउम्र जीवन भर कुछ भी सहन करना हो। पुत्र वधू जब घर में जाती, कन्या उस ससुराल में जाती है, उनके माता पिता कह के जाते हैं, बेटी तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है, वहां से अर्थी ही वापस आनी चाहिए, उससे पूर्व घर में बिगाड़ करके घर में कभी मत आना। और आज कन्याएं, कुछ थोड़ी सी बात होती है तो माँ भी लगातार फोन पर सत्संग करती रहती है, अपना घर में क्या बना है, क्या खाया है, शाम की सब्जी क्या थी, सुबह की सब्जी क्या थी, ननंद क्या कह रही है, सास ने क्या कहा है, दुनिया भर की व्यर्थ चर्चाएं। माँ अपनी कन्या को भेजकर उस परिवार की कन्या को होने ही नहीं देती है, इसीलिए वो परिवार में ढल ही नहीं पाती है, पूर्ण रूपेण उस घर की हो ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाती है। और आज विवाह भी होते हैं तो 30-35 वर्ष तक विवाह हो रहे हैं। पूर्व से यदि विवाह हो जाए तो भी कच्ची बुद्धि होती है, तो वो एक दूसरे में सामंजस्य बिठा पाते हैं। अब बुद्धि जड़ हो गई, उसके बाद विवाह किए जा रहे हैं तो आपस में सामंजस्य ही नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि निरंतर इतने समय तक अकेले रहे तो वो अपने ही मन की करने की आदत हो गई, तो स्वीकार्य नहीं आ पाता है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। और जब परंपराओं के साथ, पूर्ण विधान के साथ वो विवाह नहीं होता, वो मंत्रोच्चारण के द्वारा उनको संकल्पित नहीं किया जाता है, उस रूप से ग्रहण नहीं किया जाता है, तो आप देखिए आज समाज में कितने शीघ्र डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने जल्दी बिलगाव हो रहा है। विवाह के कुछ ही समय नहीं होते हैं और बिलगाव की पहले बात होने लगती है। हमारी सनातन संस्कृति में तो बंधन पति पत्नी का जन्मों जन्मों तक होता है। जिस प्रकार माता सती ने भगवान शिव से कहा था कि प्रभु जब जब हमारा जन्म हो आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, और प्रत्येक दंपति कामना करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और पार्वती के समान प्रेम पूर्वक व्यतीत हो। सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माता पार्वती का है, तो प्रत्येक कन्या को इस प्रकार भगवान से निवेदन करना चाहिए, सद आचरणों को जीवन में धारण करके अपने ससुराल में अपना जीवन निभाना चाहिए। आज ये सारी चीजें धीरे धीरे कम और समाप्त के कगार पर हैं, और यदि ऐसा ही बना रहा तो हमारी जो भारतीय परंपरा है धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। आप देखिए विदेशी लोग आकर वृंदावन में विवाह करते हैं और वो बाहर का कोई आडंबर दिखावा नहीं, पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण द्वारा, पूरी वैदिक परंपरा के द्वारा उनका विवाह होता है। वो हमारा संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे यहाँ का सब कुछ परंपराएं अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। एक अंग्रेज ने बहुत अच्छी बात कही, एक अंग्रेज महिला ने बहुत अच्छी बात कही, और जरा आप भी सुनिए। महिला ने कहा, रशियन महिला ने कहा कि आप लोग कहते हो कि अंग्रेज बाहर से आए, उन्होंने आपके जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया भारत से बहुत धन लूटा है, भारत से बहुत धन लूटा है, और आप कहते हो
आप कैसी सामर्थ्य, आपका धन लुटता रहा, चलिए कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने आपका धन लूटा, ये ठीक नहीं किया, लेकिन अभी भी आपके पास एक धन है, परम धन है, जो कि आपका लूटा नहीं गया है, आप स्वयं उसको छोड़ चुके हो, विसार चुके हो। आपके पास परम धन है, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का मान सम्मान मर्यादा, ये धन आप लोगों के पास अभी भी है, इसे अंग्रेज लूट कर नहीं गए हैं। उस परंपरा को, उस धन को संभालो। उसके हाथ में गीता थी और उसने कहा कि मैंने भारत में ही विवाह किया और अब इस गीता का प्रतिदिन मैं पाठ करती हूँ और आपकी संस्कृति को अपनाकर यहीं मैं रहती हूँ। तो उसने कहा कि अभी भी जो आपका परम धन है, वास्तविक धन है, वो तो आप ही लोगों के पास है। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, अपनी मर्यादाओं के कारण, अपनी दिव्य संस्कृतियों के कारण, इस अपने परम धन के कारण, जिसको किसी ने नहीं लूटा है। आप स्वयं अपने आप को, इस चीज को खो रहे हो। एक विदेशी व्यक्ति, सोचिए जरा, हम लोगों को ये बात सिखा रहे हैं। हम अपने आप को समझें, अपने आप की इस विशेषता को जानें।